दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर सीखते हैं और एमएस वर्ड पे वर्क कर रहे हैं और वर्ड पे अगर आपको कोई फॉर्म डिजाइन करना हो तो कैसे डिजाइन करेंगे। एक फॉर्म है जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बनाना। वो हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके बनाना है फॉर्म को। अगर वो फॉर्म को आपने अच्छे से सीख लिया, बनाना सीख लिया वर्ड पे, तो कोई भी फॉर्म उस तरह का आसानी से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने अपना एमएस वर्ड खोल लिया है। और हमको जो फॉर्म बनाना है, यानी एमएस वर्ड में अगर आपको कोई भी फॉर्म बनाना हो या कोई एप्लीकेशन बनाना है या अपनी कोई सीवी बना रहे हो जो जॉब के लिए दी जाती है, तो ये सब डिजाइन करने से पहले सबसे पहले आपको एमएस वर्ड खोलने के बाद उसको पेज को सेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो विदाउट पेज सेट किए हुए अगर आप कोई भी फॉर्म डिजाइन करते हैं तो वो प्रिंट आउट में भी सही नहीं निकलेगा, और जब भी आप प्रिंट करेंगे तो मैटर आपका कहीं ना कहीं वो साइड से कट जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेज को सेट करेंगे सबसे पहले। तो पेज को सेट करने के लिए हम जाएंगे लेआउट टैब, लेआउट पे क्लिक करेंगे और कोई भी फॉर्म बनाने से पहले आपको ये जो लेफ्ट यहाँ पर इंडेंट वाला ऑप्शन दिया गया है, इंडेंट में लेफ्ट राइट बिफोर आफ्टर, इन चारों ऑप्शनों में आपको 0 कर लेना है। तो यहाँ से मैंने 0 कर लिया। इसके बाद आपको जाना है पेज सेटअप में। तो पेज सेटअप में देखो लेआउट टाइप में ये पेज सेटअप कमांड दिखाई पड़ रही है और इसके साइड में देखो एक छोटी सी एरो है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स इस तरह आ जाएगा। अब ये जो मुझे फॉर्म बनाना है, इस फॉर्म की सेटिंग हम क्या रखेंगे। देखिए, ये मेरे हाथ में एक सब फॉर्म है, कुछ इस तरह का फॉर्म देखो, देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा फॉर्म है और इसको हमको बनाना है। तो इसकी हम सेटिंग क्या करेंगे, क्योंकि जब भी अगर कोई फॉर्म है, अगर उसमें चारों तरफ बॉर्डर लगा है, तो बेसिकली जो पेज की जो सेटिंग होती है, मार्जिन में टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम, इन चारों में 0.4 कर दीजिए। तो यहाँ पर हम 0.4 करेंगे। टैब दबा करके नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, 0.4, 0.4, 0.4, यानी लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये चारों में 0.4 कर लेना है। पेपर में जाने के बाद यहाँ जहाँ लेटर लिखा है यहाँ पर ले लेना है आपको A4 साइज। तो यहाँ से A4 साइज ले लीजिए। इसके बाद सिंपली इसको ओके कर देना है या इंटर कर दीजिए, तो आपका ओके हो जाएगा फॉर्म, ये पेज सेटअप का। तो यहाँ से मैंने ओके कर दिया है, पेज हमारा ऑलरेडी देखो सेट हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिजाइन में जाएंगे और इसमें आउटसाइड एक बॉर्डर लगाएंगे। तो डिजाइन में जाने के बाद देखो यहाँ पर एक कमांड्स है पेज बॉर्डर, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपको। इसमें सबसे पहले बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको बॉर्डर ले लेना है लाइन का, जितनी मोटी लाइन लेना हो, ये ले लिया मैंने। और इसके बाद हम कर देंगे यहाँ से सिंपली ओके। तो देखा कि आपके सामने ये पेज हमारे एमएस वर्ड में बॉर्डर देखो पेज में, पूरे पेज में लग गया है। और इसका प्रीव्यू करके अगर हम देखें कि यह कैसा आ रहा, तो प्रिंट प्रीव्यू का आइकन मैंने यहाँ पर लगा रखा है। और इस ऑप्शन को दोस्तों कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर हम उन ऑप्शनों को लगा सकते हैं जिनकी जरूरत हमें बार बार काम करते समय पड़ती हो। प्रीव्यू वाले आइकन पे क्लिक कर दिया है और यहाँ से देखो ये पूरा बॉर्डर देखो आपको दिखाई पड़ रहा है। ये पूरा पेज सेट हो चुका है, बॉर्डर लगा हुआ है पूरे में ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले होम में जाएंगे और यहाँ से लैंग्वेज हम लेंगे हिंदी में, क्योंकि हमें पहले हिंदी लिखना है। तो हिंदी लगाने के लिए यहाँ पर हम एक फॉन्ट यूज करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे KRU कृति देव, ये 010 है। ये 010 वाला फॉर्म लैंग्वेज का मैंने वो ले लिया है, एंटर कर देंगे। तो ये हिंदी हमारे पेज में लग गई है। साइज हम बढ़ा लेंगे, देखो साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, इससे कम कर सकते हो। ऑलरेडी शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ देखो ग्रेटर देन और लेस देन। तो हम यहाँ से साइज कर लेते हैं, अभी तो 14 कर लेते हैं। इसके बाद में इस पूरे पेज में हम इंटर करते हुए चले जाएंगे नीचे तक, पूरे पेज में इंटर कर लेना है। इंटर करने से ये फायदा है कि आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर वहां तुरंत पहुंच जाएगा
और आपकी जो पेज की सेटिंग है वो गड़बड़ नहीं होगी। इसलिए कोई फॉर्म बनाओ तो पूरे पेज में इंटर कर लो एक बार। इसके बाद में माउस का जो स्क्रॉल बटन है इससे ऊपर जाइए और टॉप पे क्लिक कर दीजिए जहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है। ऐसे क्लिक कर दिया। अब हमको सेंटर से लिखना है यानी 20 से, तो यहां पर हम कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे। कंट्रोल ई प्रेस कर दिया, देखिए सेंटर में आ गया कर्सर। साइज यहां से हम बढ़ा लेंगे और यहां कर लेंगे हम बोल्ड। मोटा लिखना है, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है। यहां पर हम लिखेंगे थोड़ा सा ऐसे है, फॉर्म के लिए एक मॉडल है प्रकार का, तो यहां से मैंने लिख दिया माध्यमिक शिक्षा। इसके बाद यहां पर लिख देंगे हम परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद। हलंत लगाएंगे शिक्षक और कॉमा लगा देंगे। इसके बाद स्पेस देंगे और यहां लिखेंगे हम उत्तर प्रदेश। उत्तर बीच में डैश लगाएंगे और प्रदेश। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहां लिखेंगे इलाहाबाद। ये लिखने के बाद मैंने इंटर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बोल्ड हटाएंगे, कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे, बोल्ड हट गया। साइज कम कर लेंगे यहां से। इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे नवीन पंजीकरण शैक्षणिक इसके बाद में लिख देंगे सत्र 2022-2023। इस पे देंगे ब्रैकेट, देखिए लगाना हिंदी में तो आल्ट के साथ 0188 यानी आल्ट 0188 से ब्रैकेट लगता है। और यहां लिखेंगे हम परीक्षा वर्ष 2023। ब्रैकेट बंद करने के लिए आल्ट 0189। देखिए ये वीडियो लंबी जरूर होगी क्योंकि बहुत जो ये फॉर्म बना रहे हैं काफ़ी बड़ा फॉर्म है। और अगर आप पूरा ये वीडियो देखेंगे, अच्छे से बनाएंगे तो कोई भी फॉर्म हो आप वर्ड पे आसानी से बना सकते हैं। एंटर करेंगे। यहाँ पर हम बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे आवेदन फॉर्म और यहाँ लिख दिया कक्षा, कोई भी क्लास हो, मान लीजिए 9। एंटर करेंगे। इसके बाद में एक और एंटर करना और कंट्रोल एल से लेफ्ट में चले जाइए, बोल्ड हटा दीजिए। बोल्ड हटाने के लिए कंट्रोल बी प्रेस करो, बोल्ड हट गया। अब यहाँ पे साइज रखना आपको 14 और यहाँ पर आपको लगाना है नंबर 1 और यहाँ से लगाना आपको बुलेट्स और स्पेस दे देना है। बुलेट्स कहाँ से, देखिए पॉइंट हिंदी में आपको 1 नंबर लिखने के बाद माइनस वाली की सामने से जब प्रेस करेंगे तो वहां पर एक पॉइंट लग जाएगा और जैसे ही स्पेस देंगे तो ये बुलेट ले लेगा ऑटोमेटिक। देखो स्पेस दिया, यहाँ बुलेट ले लिया। लेकिन अब ये 1 जो है हमारा देखिए काफी आगे बढ़ गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो लिखा है डिक्रीज इंडेंट, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे विद्यालय का कोड एवं नाम, ये लिखा है विद्यालय का कोड एवं नाम। अब डॉट डॉट कहाँ से लगाएंगे, तो कीबोर्ड में जो सामने माइनस की है इसको प्रेस करते रहिए तो इस तरह कुछ डॉट डॉट देखिए आपके इसमें पेपर में फॉर्म में बन जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखो 2 नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर लिखना हमको परीक्षार्थी टाइप, परीक्षार्थी, इसके बाद लिखेंगे टाइप। इसके बाद
यहाँ पर डैश देंगे और 1, इसके बाद एक बार टाइप प्रेस करेंगे, फिर 1 लिखेंगे और डैश, यहाँ पर लिखेंगे नियमित, फिर टैब दबा के आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 2, फिर डैश लगाएंगे, कक्षा में पुनः प्रवेश, ये लिखना है कक्षा में पुनः प्रवेश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कक्षा में पुनः प्रवेश, ये लिख दिया। इसके बाद में इसको थोड़ा सा हम एक टैब और बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमको अभी नीचे भी लिखना है। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा इसको हम जूम करके बनाएंगे ताकि ये अच्छे से दिखाई पड़े जो भी लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे परीक्षार्थी टाइप 2, परीक्षार्थी टाइप -2, टाइप दबाएंगे, फिर यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे दृष्ट बाधित, फिर टाइप दबाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे नंबर 2 मुख बाधिर, इसके बाद में फिर टाइप दबाएंगे और यहाँ लिखेंगे नंबर 3 हाथ से विकलांग, ये लिख दिया। इसके बाद कर देंगे एंटर। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 4 में क्या परीक्षार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से है क्वेश्चन मार्क, फिर टाइप दबाएंगे, यहाँ लिखेंगे हाँ, यानी Alt 0161 प्रेस करेंगे तो ऊपर आपका यहाँ में जो बिंदी है वो लग जाएगी। टाइप दबाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे नहीं, इसके बाद कर देंगे इंटर। अब हमको यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्म बना रहे हैं दोस्तों, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बना रहे हैं। अब हमको हिंदी, अभी तो हिंदी लगा के लिख रहे हैं, अब हमको लगाना है इंग्लिश। तो यहाँ से इंग्लिश के लिए हम यूज करना चाहते हैं टाइम्स न्यू रोमन, एक फॉन्ट होता है टाइम्स न्यू रोमन, ये ले लेंगे। अगर दोस्तों आपको बार बार यहाँ पर हिंदी इंग्लिश जा करके लेने में अगर दिक्कत हो रही है, ज़्यादा समय लग रहा, तो इसकी एक शॉर्टकट भी बना सकते हो। वो शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम बार बार क्लिक ना करें और हिंदी इंग्लिश शॉर्टकट के द्वारा लगा लें, तो वो कैसे लगाएंगे। किसी भी टैब पे राइट क्लिक करिए, इसके बाद देखो लिखा है कस्टमाइज रिबन, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर नीचे लिखा होगा कस्टमाइज, सबसे नीचे कस्टमाइज मिलेगा। कस्टमाइज पे क्लिक करिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद F प्रेस कर दो, फॉन्ट आ गया। और इधर इस साइड में क्लिक करने के बाद अगर आपको टाइम्स न्यू रोमन लैंग्वेज यूज करना है तो यहाँ लिखो TIM, टाइम्स न्यू रोमन, और ये आ गया टाइम्स न्यू रोमन। यहाँ लिखा प्रेस न्यू शॉर्टकट की, यानी इंग्लिश के लिए कौन से शॉर्टकट आप बनाना चाहते हैं। तो मान लो पहले मैंने इसमें Alt T देखो यहाँ बनाया था, तो Alt T लिखा, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इंग्लिश के लिए हम यहाँ बना देते हैं Control T, यानी Control T प्रेस करेंगे तो टाइम्स न्यू रोमन लगना चाहिए। असाइन पे क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पर KRU लिख दीजिए, KRU, और यहाँ पर देखिए कितनी देर के लिए मैंने Alt K बनाया था, तो इसको भी हम रिमूव करके इसके लिए हम कर देते हैं Control K। असाइन पे क्लिक करेंगे, क्लोज कर देंगे और ओके कर देंगे। यानी इंग्लिश के लिए मैंने बनाया है Control T और हिंदी के लिए बनाया है Control K। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर हिंदी लगी है। अब हमको Control T जब प्रेस करेंगे तो इंग्लिश लग जानी चाहिए। Control T मैंने प्रेस किया, देखो यहाँ टाइम्स न्यू रोमन लग गई। बस अब आपको ये ध्यान देना कि हिंदी में अगर आप कहीं पर लिखो
तो यहाँ पर इस फॉर्म के हिसाब से 14 साइज रखना है और इंग्लिश में रखना है 12। तो साइज यहाँ से हम कम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 12 साइज हो गई। अब इंग्लिश लगा के हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट नेम, STUDENT, स्टूडेंट नेम, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे कैप्सलॉक करके CAPITAL, कैपिटल, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब हिंदी लगाना है तो कंट्रोल के प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ ब्रैकेट से साइज बढ़ा लीजिए। ऐसे 14 साइज हो गई। ब्रैकेट के अंदर लिखना है तो Alt 0188 और यहाँ पर लिखिए नाम, कैप्सलॉक हटा दीजिए, नाम के साथ श्री कुमारी अथवा श्रीमती न लगाएं और ब्रैकेट बंद करने के लिए Alt 0189 प्रेस करेंगे। इसके बाद यहां पर हम कर देंगे इंटर कर देंगे। इसको यहां से बैक स्पेस से मिटा देंगे 6 नंबर। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अब इसमें हमको बनाना है बॉक्स। इंसर्ट में जाएंगे, शेप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल वाला शेप ले लेंगे, एक यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे नियमित के आगे ऐसे छोटा सा इस तरह। इसके बाद कंट्रोल D प्रेस करेंगे और इसको उठा के यहाँ रख देंगे ऐसे इसके सीध में ऐसे। फिर यहाँ कंट्रोल D प्रेस करेंगे और कंट्रोल D प्रेस करते हुए कंट्रोल D प्रेस कर करके आपको ये सारे बॉक्स बनाने हैं। कंट्रोल D प्रेस करो, फिर एक यहां लगा दो, फिर कंट्रोल D प्रेस करो, एक यहां लगा दो, फिर कंट्रोल D प्रेस कर दो, एक यहां लगा दो, फिर कंट्रोल D प्रेस करो, एक यहां लगा दो। तो कुल मिलाकर के इतने ये बॉक्स हो गए। इसके बाद में फिर हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे और यहां पर एक फोटो के लिए बना देंगे, इसी को बड़ा कर देंगे ऐसे। ये फोटो के लिए बॉक्स हो गया एक इस तरह, यहां पर फोटो चिपक जाएगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब यहां पर हम एक बॉक्स और बनाएंगे कंट्रोल D से और इसको उठा के यहां रखेंगे ऐसे। और इसके बाद फिर कंट्रोल D से एक बॉक्स बनाएंगे। इसके बाद फिर कंट्रोल D यहां प्रेस करते रहेंगे, देखो सारे बनते चले जाएंगे कुछ इस तरह। ये इतने बॉक्स बन गए देखिए। अब हमको क्या करना है, नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ 6 नंबर लिखेंगे, 6 नंबर पॉइंट लगाएंगे, माइनस स्केल दे देंगे। अब हमको लगाना है यहाँ पर इंग्लिश, क्योंकि हमको इंग्लिश में ही लिखना है। थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके फॉर्म को ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको नीचे दिखाई पड़े पूरा सा, जितना भी पूरा फॉर्म है हमारा। अब यहाँ पे नंबर 6 में हमको क्या लिखना है, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर हम कंट्रोल T प्रेस करेंगे, क्योंकि मैंने इंग्लिश के लिए शॉर्टकट बनाई थी कंट्रोल T प्रेस कर लिया। साइज यहाँ से कर लेंगे 12। इसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। टैब प्रेस करेंगे, टैब की दबाते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर हम लिखेंगे DD, फिर टैब प्रेस करेंगे, यहाँ लिखेंगे MM, फिर टैब प्रेस करेंगे, यहाँ लिखेंगे YYYY और एंटर कर देंगे। एंटर करने पर देखिए बीच में जगह कुछ ज्यादा हो रही है, तो हम यहाँ से बैक स्पेस को मिटाएंगे, फिर बैक स्पेस से ऊपर जाएंगे और यहाँ 7 नंबर लिखने के बाद पॉइंट लगाएंगे, स्पेस देंगे, फिर यहाँ पर कंट्रोल T प्रेस करेंगे। इसके बाद में साइज कम करेंगे यहाँ से और यहाँ पर लिखेंगे फादर्स नेम, फादर्स नेम। इसके बाद में यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे इस पे देके और इन कैपिटल CAPITAL कैपिटल लेटर LETTER कैपिटल लेटर में लिखना है नाम। ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर यहाँ पर कंट्रोल K करेंगे,
हिंदी लग गई, साइज बढ़ा लेंगे 14। इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे Alt0188 और यहाँ पर हम लिखेंगे नाम के साथ श्री आदि ना लगाएं, ये लिखना हमको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाम के साथ श्री आदि न लगाएं। इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करेंगे Alt0189, ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसके बाद में कर देंगे यहाँ पर इंटर, बैक स्पेस इसको मिटाएंगे 8 नंबर को, फिर इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या बनाना है, बॉक्स। तो यहाँ पर हम ये होम में जाएंगे और यहाँ पर देखो लिखा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन लेना है। और यहाँ से लेने के बाद आपको ये 2 कॉलम सेलेक्ट करने हैं, इसके 2 कॉलम ऐसे। अब कंट्रोल डी कर दो, इसको उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, डेट के सामने नहीं। फिर कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, फिर इसको उठा करके माउस से एम के नीचे रख दो, एम के पास। फिर यहाँ पर कंट्रोल डी कर दो और इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा लीजिए इस तरह, और यहाँ पर फिर कंट्रोल डी प्रेस कर दो। ये आपका ईयर हो गया, जो भी ईयर है यहाँ पर ईयर डालना है, ये बन गया। अब इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करना है, नीचे भी हमको इस तरह की एक बनानी है कॉलम वाली टेबल। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ऑलरेडी लगा हुआ है, और इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यूं ऐसे सेलेक्ट करना है पूरा। इस सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना चाहिए इस तरह। इसके बाद में कंट्रोल डी प्रेस कर दो, कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ पर रख दीजिए, फादर्स नेम के नीचे कुछ ऐसे रख दीजिए, ये रख दिया भाई। इसके बाद में एस्केप की प्रेस कर दो, एस्केप की प्रेस करने से सेलेक्ट हट जाएगा। अब आ जाइए डाउन एरो से नीचे और यहाँ पर लिखिए नंबर 8 नंबर लिखने के बाद पॉइंट लगाइए, स्पेस दे दीजिए। अब हमको इंग्लिश लगाना है, कंट्रोल टी प्रेस किया और यहाँ पर साइज कम करेंगे 12 और यहाँ लिखेंगे मदर्स नेम। मदर्स नेम। इसके बाद में फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे शिफ्ट साथ इन और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल लेटर CAPITAL, कैपिटल LETTER, ब्रैकेट बंद करेंगे। इसके बाद में स्पेस देंगे और यहाँ पर हिंदी लगाने के लिए कंट्रोल के साइज बढ़ाएंगे 14, ब्रैकेट लगाएंगे Alt0188। इसके बाद में लिखेंगे नाम के साथ श्रीमती आदि ना लगाएं, तो यहाँ लिखेंगे नाम के साथ श्रीमती आदि न लगाएं। इसका ब्रैकेट बंद करेंगे Alt0189। इसके बाद कर देंगे यहाँ पर इंटर। इंटर करने के बाद देखिए नीचे बहुत ज़्यादा कर्सर आ गया, तो हम बैक स्पेस से मिटा करके इसको मतलब ऊपर चले जाएंगे। और अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है इंटर कर देंगे एक बार। अब हमें ये टेबल जो बनी है इसी तरह के जितने भी कॉलम हैं यहाँ भी लगाने हैं, तो हम जाएंगे सेलेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह। थोड़ा सा इसको हम नीचे ले आएंगे ताकि सेंटर में रहे। अब कंट्रोल डी कर देंगे, कंट्रोल डी करने के बाद इसको यहाँ से ड्रैग करते हुए ऐसे नीचे रख देंगे मदर्स नेम के नीचे, और यहाँ पर एस्केप की प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम नीचे आएंगे। देखिए जब हम डाउन एरो से नीचे आ रहे हैं तो ये काफ़ी नीचे आ रहा है, तो लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे देखो 8 हो गया, इसको 0 कर दीजिए ऐसे। इसके बाद में होम में जाइए और बोल्ड कर लो, कंट्रोल बी से बोल्ड। अब हमको लिखना है यहाँ पर यथा स्थान सही बॉक्स में टिक करें डैश। इसके बाद इंटर कर देंगे और यहां पर ये 8 को 0 करके तब इंटर करना है आपको।
फिर इंटर करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हमको बनानी है एक टेबल, बोल्ड हटा देंगे कंट्रोल B से। अब टेबल देखिए क्या है, इस फॉर्म में दिखा देते हैं भाई। ये जो हमारा फॉर्म है इसमें हमको बनानी है ये टेबल, ये टेबल बनानी है। मैंने ये लिख दिया है कि यथा स्थान, ये वाला लिख दिया है ऑप्शन। अब ये टेबल बनानी है भाई, और ये जो टेबल लिखी है इसमें 10 कॉलम है, कॉलम है 10 और यहाँ पर जो रो है वो 3 है। इस तरह के हमको इस तरह कुछ फॉर्मेट बनाना है और इसके अंदर जो लिखा है वो भी सारा लिखना है। तो चलिए बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? टेबल लाने के लिए शॉर्टकट प्रेस करेंगे Alt+N+T+I, नंबर ऑफ कॉलम 10, नंबर ऑफ रो 3, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर टेबल तो आ गई। अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा अंदर कर लीजिए क्योंकि टेबल हमारी बॉर्डर के अंदर होना चाहिए, ये बाहर जा रही है। ये इतना काम कर लेना पहले। इसके बाद में देखिए ये जो कॉलम लगा है फॉर्म में हमारे, वो 2 कॉलमों के सेंटर में है नहीं बीच में है, तो इन 2 कॉलमों को सिलेक्ट करेंगे। लेआउट में जाएंगे यहाँ से इस वाले लेआउट में और यहाँ से मर्ज कर देंगे। फिर ये कॉलम लगा है 4 कॉलमों के बीच में, तो 4 कॉलम सेलेक्ट करके मर्ज इन सेंटर पे क्लिक कर दो। फिर यहाँ पे मर्ज कर दो, फिर यहाँ मर्ज कर दो। यानी ऊपर 6 है नीचे 10 है। तो देखिए ऊपर 1 2 3 4, ऊपर 4 है और नीचे 10 है। तो इसमें देख लेते हैं। देखिए ऊपर 4 कॉलम है नीचे 10 कॉलम है। तो ये जो फॉर्म है इसमें भी देखो ऊपर 1 2 3 4, ऊपर 4 कॉलम है नीचे है 10 कॉलम। उसी जैसे ये है उसी तरह बन गई है। अब यहाँ पर हमको लिखना है। लिखने में अब होम में जाएंगे। अब आपको यह ध्यान देना है कि हिंदी में साइज रखना है 12 और इंग्लिश में रखना है 10। तो यहाँ 12 साइज लगा लिया भाई। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 9 नंबर, पॉइंट लगाएंगे, स्पेस देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे लिंक। इसके बाद में यहाँ पर करेंगे इंटर। अब देखिए 10 नंबर हमको भी यहाँ नहीं लिखना, तो बैक स्पेस से मिटा देंगे। अब हम यहाँ पर प्रेस करेंगे Ctrl+T और साइज कर लेंगे यहाँ पर कंट्रोल के साथ ब्रैकेट से 10 और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे SEXX कोड। ब्रैकेट यहाँ से क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए राइट एरो प्रेस करेंगे और यहाँ साइज करेंगे 12 Ctrl+7 और यहाँ पर नंबर 10 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, स्पेस देंगे और यहाँ लिखेंगे हम जाति। ये जात हो गया, एंटर किया। इसको यहाँ से मिटाएंगे। फिर यहाँ Ctrl+T प्रेस करेंगे, साइज रखेंगे यहाँ 10, यानी इंग्लिश में 10 रखना है, हिंदी में 12 यानी 12 रखना है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर कैटेगरी CATEGORY, कैटेगरी कोड, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट आगे एरो से बढ़ेंगे और यहाँ साइज पहले कम करेंगे क्योंकि 14 लगी, हमको 12 रखना है हिंदी में, तो यहाँ Ctrl+7 साइज कम करो पहले। इसके बाद यहाँ पर लिखो 11 नंबर, पॉइंट लगाओ, स्पेस दे दो। इसके बाद यहाँ पर लिखना हमको प्रश्न पत्र का माध्यम, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न, इसके बाद बीच में डैश है, पत्र का माध्यम, प्रश्न पत्र का माध्यम। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ साइज कम करेंगे और नंबर लिखेंगे यहाँ पर 12 नंबर, पॉइंट लगाया, स्पेस दिया और यहाँ लिखा परीक्षा प्रवर्ग, परीक्षा प्रवर्ग। और यहाँ पर इंग्लिश का जो है वो इंटर करके हम लिख देंगे। साइज यहाँ से इसको जो नंबर आ गया इसको मिटा दीजिए और यहाँ Ctrl+T प्रेस करके यहाँ पर 10 नंबर साइज लगा करके तब लिखना है मीडियम। प्रश्न पत्र का जो माध्यम लिखा है उसमें लिखना है MEDI और UM, मीडियम हो गया, ब्रैकेट क्लोज। फिर इधर जब जाएंगे और यहाँ पर इंटर करेंगे, इसको मिटाएंगे बैक स्पेस से, Ctrl+T प्रेस किया और साइज यहाँ पर रखेंगे 10 हो गई। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम एग्जाम टाइप, एग्जाम टाइप TYPE, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर आपको ध्यान देना है। ये पूरा देखिए लिख गया भाई।
इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे ऐसे, कंट्रोल ई से सेंटर में कर लेंगे। देखो बीच में हो गया, ऐसे बन गया है। अब नीचे वाले कॉलम में जो लिखना है, यहां पर भी साइज को आप ध्यान देना आपको। अब हमारी साइज जो है वो हिंदी में चलेगी यहां पर 11 और इंग्लिश में चलेगी 8। तो यहां पर कंट्रोल 7 कम करेंगे, हिंदी में 11 और इंग्लिश में रखेंगे हम यहां पर 8 साइज। तो यहां पर हम लिखेंगे हिंदी में पुरुष, ये पुरुष हो गया। इसके बाद में इंटर कर देंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और साइज यहां कम करेंगे 8 ऐसे। और यहां पर लिखेंगे हम मेल, MELE, मेल लिखेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, फिर यहां साइज कम करेंगे कंट्रोल के साथ 11 साइज यानी 11, और यहां पर लिखेंगे महिला, इंटर करेंगे। फिर यहां से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और साइज यहां करेंगे वही 8, और यहां पर लिखेंगे फीमेल, FEMALE, फीमेल हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, यही तरह साइज करना है, हिंदी में 11 और इंग्लिश में 8। अब यहां पर हम लिखेंगे अनुसूचित, इंटर करेंगे। फिर यहां पर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और साइज रखेंगे 8, और यहां लिखेंगे शेड्यूल्ड, SC, उसके बाद HETULED। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर यहां पर हम कम करेंगे साइज, यहां पर लिखेंगे अनुसूचित जनजात। तो उसके बाद यहां पे 0 रख दीजिए, इसके बाद जन लिख दीजिए और 0 टाइप कर दीजिए। फिर इंटर करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करके फिर यहां साइज कम करेंगे, और यहां पर हम लिखेंगे SCH डॉट लगा दीजिए, और यहां पर लिख दीजिए TRIB। इसके बाद आगे बढ़िए, इसके बाद यहां पे लिखना है पिछड़ी, साइज पहले कम करो 11, फिर यहां पर लिख दो पिछड़ी, ये हो गया पिछड़ी। हिंदी टाइपिंग भाई आनी चाहिए। देखिए फॉर्म बनाना है, अगर हिंदी इंग्लिश मिक्स का फॉर्म है तो ये फॉर्म बनाने के लिए आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, और ये बहुत ही आराम से बनाना बता रहे हैं, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा पसंद आए, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि और लोगों को भी MHO में फॉर्म बनाना आ जाए अच्छे से। क्योंकि कहीं भी अगर आप जॉब करने जाते हो तो वहां पर अगर आपको वर्क करना नहीं आता है तो आपको कोई भी जॉब पे रखने वाला बंदा नहीं है आपको। इससे क्या होता है, इंटरव्यू में भी आप फेल हो जाएंगे, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी और आप फिर वापस चले आएंगे। तो आपको वर्ड, एक्सेल, इन सब प्रोग्रामों में अच्छे से काम करना आना चाहिए। तो ये सब फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी, वो भी अच्छे से। उसके बाद में वर्ड के बारे में पूरा सीखना होगा, यानी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके सीख सकते हो या ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा सीख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह सीखना चाहते हैं। कुल मिलाकर के आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने यही कोशिश की है कि अगर इस वीडियो को जो भी देखे तो उसको अच्छे से फॉर्म बनाना आ जाए। अगर वीडियो के साथ साथ आप काम करेंगे, अगर आपके पास सिस्टम है तो इस वीडियो के साथ साथ वर्क करने की कोशिश करें। अगर आपके पास हिंदी इंग्लिश टाइपिंग अच्छे से है तो आप आराम से बना सकते हैं। अब आगे यहाँ पर हमको लिखना है बैकवर्ड, तो हम यहाँ कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और यहाँ से साइज कम करेंगे 8। यहाँ पर हम लिखेंगे बैकवर्ड, BAC, बैकवर्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और साइज पहले कम कर लेंगे, क्योंकि हम 11 और 8 लेके चल रहे हैं। यहां पर हम लिखेंगे सामान्य, यहां पर लिखेंगे सामान्य, ये सामान्य हो गया। एंटर करेंगे
कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और यहाँ से साइज कम करेंगे 8। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे सामान्य को जर्नल कहते हैं, तो GENERAL जर्नल हो गया। ई नहीं टाइप हुआ, R नहीं टाइप हुआ, R, हाँ ये सही है। फिर नेक्स्ट आगे हम जाएंगे, फिर यहाँ से साइज कम करेंगे 11 और यहाँ पर हम लिखेंगे हिंदी। हिंदी इंटर करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, साइज 8 रखेंगे। साइज इसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर हिंदी नेट, HIND हिंदी, इसके बाद MED, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर साइज कम करेंगे और अंग्रेजी लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम अंग्रेजी, इंटर करेंगे, कंट्रोल टी। तो यही काम आपको कंटिन्यू करना है, पूरा फॉर्म बनाना बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ लिखेंगे ENGLISH इंग्लिश। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण परीक्षा, संपूर्ण परीक्षा। इसके बाद इंटर करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करके यहाँ पर हम लिखेंगे फुल एग्जाम, FUL फुल EX एग्जाम। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और साइज कम करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे आती, इसके बाद डॉट, फिर यहाँ लिखेंगे V, फिर डॉट, फिर यहाँ लिखेंगे विन, फिर डॉट, फिर यहाँ लिखेंगे 17, ये इतना लिखना है 17.1 इसके बाद इंटर करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, साइज यहाँ फिर कम करेंगे 8 और यहाँ से लिखेंगे हम PART पार्ट, इस पे देंगे, फिर EX डॉट, फिर यहाँ पर UN डॉट, इसके बाद RED रेड, ये लिखेंगे। आप देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये सेटिंग थोड़ा सा यहाँ पर मिस पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, यानी 3 लाइनों में जा रहा है, 4 लाइनों में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग सेट करेंगे। सेटिंग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास जगह जाता है, तो यहाँ से हम इसको कॉलम को जो है इसकी विड्थ कम कर लेंगे। ऐसे मैटर के अकॉर्डिंग आपको इनको कम करना है, ऐसे इस तरह कम कर लीजिए। इसको भी पकड़ के थोड़ा सा, ये सारे स्टेप बाय स्टेप तुमको सेट करना पड़ेगा, तभी लास्ट वाला जो है वो सेट होगा। तो ये काम आप लिख लीजिएगा, उसके बाद में जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही कर लीजिएगा। दो लाइन में आना चाहिए, तीसरी में नहीं जाना चाहिए, इस हिसाब से हमको करना है। तो ये सब सेट कर लेते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप। इसको भी यहाँ से बढ़ा लेंगे और यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे, एक स्पेस यहाँ दे देंगे। अब देखिए 2 लाइनों में आ गया, एकदम फिट आ गया है। अब इसको सारा सेलेक्ट करके ऐसे कंट्रोल ई से सेंटर लगा लीजिएगा ऐसे। तो देखिए ये आपका देखिए बनके रेडी हो गया, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बन गया। तो अगली टेबल में आप देख पा रहे होंगे, अभी फॉर्म दिखा रहे हैं आपको, ये फॉर्म है। इसमें देखिए यहाँ पर नीचे है 6 कॉलम और ऊपर है 1 2 3
1 2 3 4 5 6 नीचे 6 हैं और ऊपर है 3। 6 3 की टेबल बनानी है, 6 3 की टेबल। 13 नंबर देख रहे हैं जहाँ प्रथम अनिवार्य विषय लिखा है, ये वाली पूरी टेबल बनानी है। 6 गुणे 3, 6 3 की बनानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ इंटर करेंगे, इसके बाद में फिर जाएंगे Alt NTI, नंबर ऑफ कॉलम 6 और नंबर ऑफ रो 3, एंटर कर देंगे। अब देखो पहला काम, टेबल हमारे बॉर्डर के अंदर होना चाहिए, ऐसे सेट करो और इधर भी सेट करो। दूसरा काम क्या है कि इसको सेलेक्ट कर लो, ऐसे सेलेक्ट कर लो। लेआउट में चले जाओ, मर्ज कर दो, फिर इसको 2 कॉलम सेलेक्ट करके मर्ज कर दो, फिर 2 कॉलम सेलेक्ट करके मर्ज कर दो। इस तरह हो गया। अब यहाँ पर लिखना है, होम में गए, यहाँ से हिंदी लगी है ऑलरेडी। अब इसके अंदर क्या लिखना है भाई, मैटर में जो होगा वही लिख देंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो 13 नंबर पॉइंट लगाएंगे, 13 नंबर पॉइंट माइनस से डॉट, माइनस वाली की प्रेस करेंगे, डॉट लग जाएगा, इस पे दे देंगे। अब यहाँ पर लिखना है प्रथम अनिवार्य विषय, प्रथम अनिवार्य विषय। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, नंबर 14 यहाँ लिखना है द्वितीय अनिवार्य विषय, प्रथम अनिवार्य विषय, द्वितीय अनिवार्य विषय और तृतीय अनिवार्य विषय। यहाँ लिखना है तृतीय अनिवार्य विषय, प्रथम अनिवार्य विषय, द्वितीय अनिवार्य और तृतीय अनिवार्य विषय। और इनकी साइज थोड़ा थोड़ा कम करेंगे भाई, यह है थोड़ा थोड़ा साइज कम करेंगे, यानी ये 12 साइज पे रहेगा। और फिर यहाँ से साइज कम करना है और यहाँ लिखा विषय कोड लिखना है, विषय कोड। फिर आगे बढ़ेंगे, साइज कम करेंगे 12, कंट्रोल साथ भी कर सकते हो ब्रैकेट से जैसे बताया था। फिर विषय का नाम, विषय का नाम, विषय का कोड, विषय का नाम, विषय का कोड, विषय का नाम, यही 3 बार लिखना है। तो हम इसको कर लेंगे कॉपी, सेलेक्ट करके, बार बार ना लिखना पड़े, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर कर दो कंट्रोल V और यहाँ भी कर दो कंट्रोल V। इस तरह हो गया आपका विषय कोड, विषय का नाम, विषय कोड, विषय का नाम, विषय कोड, विषय का नाम। ये 3 बार हो गया। नीचे क्लिक करने के बाद इंटर करना है, टेबल के अंदर इंटर नहीं करना, वरना टेबल का कॉलम बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर हम इंटर कर देंगे। इंटर नहीं करोगे अगर टेबल के नीचे, तो अगली जो टेबल बनाओगे वो उसी में मिल के बन जाएगी, बीच में स्पेस नहीं रहेगा। फिर हमको सेम टेबल इसी तरह बनानी है, Alt NTI 6 टाइप 3 6 3 की टेबल फिर बनानी है। पहले यहाँ से सेट करो, टेबल यहाँ सेट करो, फिर इधर सेट करो। फिर यहाँ पर लेआउट पे जाना, सेलेक्ट कर लो, लेआउट पे जाओ, मर्ज करो। 3 ऊपर रहना चाहिए, 6 नीचे, तो 3 6 हो गए। 2 2 कॉलम सेलेक्ट करके मर्ज कर लेना है बस। अब देखिए 15 नंबर तक लिखे थे यहाँ पर, 15 नंबर तक। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 16 नंबर, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे, साइज कम लेंगे, कर लेंगे पहले 12 कर लेंगे, तब लिखेंगे। होम में क्लिक कर लो ताकि दिखाई पड़े। फिर यहाँ पर लिखो 16 नंबर। यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्थ अनिवार्य विषय। फिर यहाँ लिखेंगे 17 नंबर पंचम अनिवार्य। पहले साइज कम कर लेंगे तब लिखेंगे। फिर साइज कम कर लो। फिर यहाँ पर है 18 नंबर
कस्टम अनिवार्य विषय। तो ये लिख गया भाई। अब इसके बाद नीचे आ जाइए, यहां पर लिखना है विषय कोड, विषय का नाम, विषय कोड, विषय का नाम, विषय कोड, विषय का नाम। सेम वही लिखना है। तो हम पूरी लाइन को कॉपी कर लेंगे, यहां से कॉपी कर लेंगे, इसको बार बार लिखना न पड़े। कंट्रोल सी और यहां कर देंगे कंट्रोल वी। ये सब में लिख गया भाई। फिर नीचे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। अब हमको फिर एक टेबल बनानी है जिसमें कि 1 2 3 ऊपर 3 कॉलम है और नीचे 1 2 3 4 कॉलम है। तो हमको बनाना है कुल मिलाकर के Alt NTI नंबर ऑफ कॉलम 4 पहले और टैब दबा के नंबर ऑफ रो 3 ऐसे है। इसके बाद में इसको पहले यहां से सेट करो, फिर यहां से सेट करो। इस तरह सेट हो गया। अब यहां पर देखिए हमें क्या करना है, इसको मर्ज कर लेना। इतना लेआउट में जाओ, ये मर्ज कर लो। इसके बाद में अब आपको ये 2 मर्ज करने हैं, ये 2 मर्ज कर लो और ये 2 मर्ज कर लो। कुछ ऐसे टेबल बनी है और यहां पर लिखना है साइज कम करके 12 साइज 19 नंबर पे अट गए भाई। और यहां लिखना है पूर्व व्यावसायिक, पूर्व व्यावसायिक ट्रेड। देखिए इस टा के नीचे जो रा लगता है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं भाई। ये जो टा के नीचे रा लगेगा वो लगेगा कोड के द्वारा। इसके लिए एक कोड होता है और कोड क्या हिंदी में है, Alt 0170 यानी 170। तो व्यावसायिक ट्रेड, इसके बाद में केवल देश के 37 यानी 37, इसके बाद इंटर, यहां से मिटा देंगे। विद्यालयों में लागू। ये प्रकार का फॉर्मेट है एक, मैं शॉर्ट में बता रहे हैं फॉर्म बनाना। इस तरह का कोई भी फॉर्म बना सकते हो। साइज यहाँ पे से कम करिए, फिर नंबर लिखिए 20 नंबर पहुंच गए, इस पर दिया। और यहाँ पर हम लिखेंगे परीक्षार्थी का आधार नंबर, ये लिखना है परीक्षार्थी का आधार नंबर। देखिए कोई भी काम अगर आप करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हो या किसी अन्य से रिलेटेड हो, तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा भाई। ऐसे नहीं काम चलेगा, जल्दबाजी में कोई काम ना तो सीख सकते हो और ना ही अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा। तो मेरा यही आपसे कहना है कि काम कोई भी करिए, मन लगा के करिए, समय दीजिए उसमें, तभी उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। मोबाइल नंबर थोड़ा सा इसको हम कॉलम को यहाँ से बढ़ाएंगे इधर, और ये थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि नंबर हमारा नीचे जा रहा। बस एक लाइन में आ गया। जूम थोड़ा कम करेंगे पेज का, ऐसे। तो भाई देखिए ये इतना तो फॉर्म बन गया है। अब नीचे लिखना है, कुछ पॉइंट्स है लिखना है, 2-4 लाइनें हैं। एंटर करेंगे, यहाँ पर 22 नंबर डालेंगे, स्पेस देंगे और यहाँ लिखना है रिवाइज्ड व्यावसायिक शिक्षा योजना के विषय
आदि का विवरण डैश वैकल्पिक विषय, इसके बाद फिर डॉट 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 करना माइनस से, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है 80188 और यहाँ लिखना है 701 से 704 ब्रैकेट बंद करना 0189, ये ब्रैकेट बंद हो गया। इसके बाद में इंटर करेंगे, नंबर 23 पे पहुंच गए और यहाँ पर लिखना है परीक्षार्थी की ईमेल मेल आईडी, परीक्षार्थी की ईमेल आईडी, इसके बाद में डैश लगा देंगे यहाँ पे, उसके बाद दे देंगे यहाँ पर डॉट डॉट, आप डॉट डॉट करेंगे यहाँ। देखिए फॉर्म जो है बहुत ही आराम से बनाना मैंने आपको बताया है। इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद यहाँ से इसको मिटा देंगे, 24 अब हमको नहीं चाहिए, बस टोटल को मिला के 23 यानी 23 पॉइंट ही थे। एक बार और इंटर यहाँ कर देंगे, कंट्रोल ई करेंगे और यहाँ पर हम बोल्ड करेंगे कंट्रोल बी से अंडरलाइन। यहाँ पर लिखेंगे परीक्षार्थी के पिता और थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करेंगे इसको, स्लैश सिर्फ साथ 2 नंबर से लगेगा, अभिभावक की घोषणा, एंटर कर दीजिए। इसके बाद में कंट्रोल एल लेफ्ट लगाओ और बोल्ड हटा दो यहाँ से, कंट्रोल बी कंट्रोल यू, ये दोनों हटा देंगे। अब हमारे पास इतना पेज बचा है और दोस्तों फॉर्म भी दिखा देते हैं आपको हमारे पास कितना बचा है बनाना। थोड़ा सा मोड़ लिया है मैंने और ये देख पा रहे होंगे वीडियो में, यहाँ तक देखिए इस पॉइंट तक हम पहुँच गए हैं भाई। और अब हमको बचा है इतना ये बनाना, ये पैराग्राफ लिखना है, बस यहीं से एंड हो जाएगा ये फॉर्म। तो इसको जल्दी से लिख लेते हैं। यहाँ पर हमको एक बार टैब दबाना है इसे, इसके बाद में कंट्रोल जे कर लेना जस्टिफाई, ताकि दोनों जो हमारे इसके फॉर्म की इसके किनारे हैं पेज के वो सेंटर में रहें। जस्टिफाई से क्या होता है, जब जस्टिफाई लगा के आप कोई फॉर्म वगैरह बनाते हो मेथड में, तो इधर भी आपका बिल्कुल बराबर रहेगा और इधर भी आपका बिल्कुल बराबर रहेगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मैं सत्यता पूर्वक घोषणा करता हूँ, Alt 0 कि मेरे पाल्य ने परिषद, हलंत लगाया सिर्फ साथ, परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य विद्यालय से अथवा किसी भी अन्य विद्यालय से अथवा किसी भी अन्य शिक्षा बोर्ड से वर्ष 2019 जो भी हो आप डाल दीजिए कि
हाई स्कूल परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा का आवेदन पत्र संस्थागत व व्यक्तिगत संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में नहीं भरा है पूर्णविराम जांचोपरांत यानी जांचने के बाद जांचनोपरांत किसी भी स्तर पर ऐसी स्थिति प्रकाश में आने पर पाल्य का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाए पूर्णविराम जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। पूर्णविराम मैंने अपने आवेदन पाल्य पर सभी विवरणों की जांच कर ली है वे बिल्कुल सही हैं। पूर्णविराम यह भी लिख गया घोषणा पत्र, यानी कोई भी फॉर्म भरते हो तो नीचे घोषणा पत्र लिखवाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम एक इंटर करेंगे, थोड़ा सा बीच में स्पेस हो जाए इसे, ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे फॉर्म। और यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे छात्र छात्रा के हस्ताक्षर, बोल्ड कर लेंगे कंट्रोल P से, छात्र छात्रा के हस्ताक्षर छात्र छात्रा के हस्ताक्षर। इसके बाद में यहाँ पर टैब की दबाते हुए इधर बढ़ेंगे साइड में, और यहाँ पर हम लिखेंगे, यह हस्ताक्षर हो गया प्रधानाचार्य ये। तो दोस्तों ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है, और इसमें के जो ये है सारा, ये इतना जितना भी हमारा ये लिखा है, इसको सेलेक्ट करके सेंटर लगा लेना। ये जितना भी है
कंट्रोल ही कर लो या यहाँ क्लिक कर दो ऐसे। यानी ये जो जितना भी लिखा हमारा सारा सेंटर में होना चाहिए। तो एक बार ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए पूरा, यहाँ तक कंट्रोल ही प्रेस कर दो ऐसे। बल्कि ये सेंटर में ना करो, ये सेंटर में करो, ज़्यादा ठीक रहेगा। कंट्रोल ही कर लो यहाँ से, और इसको भी कंट्रोल ही कर लो। जितना विषय कोड है ये हमको सेंटर में करना है, ऊपर वाला नहीं करना, बस ठीक है। अब सही हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा फॉर्म डिजाइन कर दिया है। समय 1 घंटा लग गया है पूरा, लेकिन ये 1 घंटा अगर आप अच्छे से सीख लेंगे तो आपका समय बर्बाद नहीं जाएगा। इस चीज़ को हम आपसे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में हमारे एक लाइन बनी हुई है, एक लाइन बनाना है। तो वो लाइन हम यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से खींच देंगे शेप से, ऐसे यहाँ से रखेंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचना है, इसके बीच में आवेदन के ऊपर खींचना है, सीधी लाइन खींचना, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। शिफ्ट के साथ खींच सकते हो, सीधी लाइन बन जाएगी। ये सीधी लाइन हो गई, एरो से ऊपर चले जाइए ऐसे। यहाँ पर ये एक लाइन खींच गई है, और यहाँ पर कुछ स्पेसिंग ज़्यादा लग रही है, बस इतने रखो, ठीक रहेगा। लाइन को मोटी करना है तो फॉर्मेट में चले जाओ, और यहाँ से लाइन मोटी कर लो, थोड़ा सा मोटी करना, ज़्यादा नहीं, बस हल्की से। इस तरह देखो हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट का फ़ोटो लग जाएगा, जो भी स्टूडेंट है आपका उसका फ़ोटो लगा देना है। अब देखिए ये पूरा फॉर्म बन गया कंप्लीट, ये देखो नीचे तक। अब इसका हम प्रीव्यू करके आपको दिखा देते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करके। तो प्रीव्यू करके देखें, प्रीव्यू का आइकन यहाँ पे लगा हुआ है क्विक एसेट टूल बार में, यहाँ से आप लगा सकते हो प्रिंट प्रीव्यू करके, देख सकते हैं। या कीबोर्ड से कंट्रोल F2 प्रेस कर दीजिए। देखिए MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू 2 शॉर्टकट होती है, कंट्रोल F2, एक होती है कंट्रोल Alt I। तो यहाँ कंट्रोल F2 प्रेस कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे साइड में ये पूरा फॉर्म देखो बन के रेडी हो गया है। ये साइड में दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से देखिए ये पूरा फॉर्म देखिए, ऊपर से लेकर के ये नीचे तक देखो, ये पूरा फॉर्म बन गया है। ये देखो यहाँ पर नीचे देखो ये शाइन हो गई, इस तरह बना दिया पूरा फॉर्म। इसका ऐप की प्रेस कर दीजिए, प्रीव्यू हट जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 पेज हो गए हैं, एक पेज हमको हटाना है। तो इस पेज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे, आराम से बैक स्पेस प्रेस करिए, क्योंकि हमको एक ही पेज में रखना है, 2 पेज हो गए हैं। इसको यहाँ से बैक स्पेस से देखिए हटा दिया है। अब ये फॉर्म देखिए पूरा रेडी हो गया है। यहाँ पर स्टूडेंट का साइन हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे प्रधानाचार्य की साइन और मोहर जो भी है वो हो जाएगी। अब अगर कहा जाए कि इस फॉर्म को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू करके देख लीजिए, तभी आपको प्रिंट करना होता है। और सेव करने के लिए कंट्रोल S से सेव कर सकते हो, सिंपल से शॉर्टकट की है। यहाँ पर हम 100% लगाते हैं पेज अपना, ये 100% हो गया। देखिए ये पूरा फॉर्म है, अभी तो हम जूम करके बना रहे थे थोड़ा, ये पूरा फॉर्म बन गया। अब इसको सेव करना है तो कंट्रोल S से सेव कर सकते हो। अगर इसे PDF बनाना है, जैसे कोई आपसे कहता है कि कोई भी फॉर्म हो उसको बनाने के बाद वर्ड पे उसका PDF में आपको भेजना हो, तो PDF कैसे बनाएंगे। तो देखिए फाइल में जाएंगे, साइड में देखो लिखा फाइल में जाने के बाद यहाँ से इसको करेंगे हम, यहाँ से एक्सपोर्ट, नीचे लिखा है एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में देखो लिखा है क्रिएट ए PDF, इस पर क्लिक कर दीजिए।
तो जब आप फाइल सेव करेंगे तो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक नीचे देखो PDF लिख के आ जाएगा, सेव एज टाइप PDF। यहाँ पर आपको नाम देना फाइल का, तो इसका नाम दे देते हैं हम FORM, फॉर्म, FORM। ये इतना क्यों लिख दिया है, और फाइल हम सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप पे। तो यहाँ से देखिए डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर जाएंगे डेस्कटॉप ले लेंगे पहले, डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया और यहाँ से हम कर देंगे पब्लिश। अब ये देखो इसका PDF बन गया है, आप देख पा रहे हैं ये PDF हमारे सामने बन के रेडी हो गया है और ये डेस्कटॉप मैंने सेव किया है, ये PDF फाइल है। अब इसको आप किसी को भी मेल कर सकते हो, कहीं पर भी भेज सकते हो, अपने मोबाइल पर रख सकते हो और जब चाहो प्रिंट करवा सकते हो। ये पूरा फॉर्म है, ये देखो, ये लास्ट तक देखिए, स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं। ये पूरा फॉर्म आपका देखिए रेडी हो गया है। नीचे भी देख लीजिए, स्क्रॉल करके दिखाया है नीचे, ये देखो यहाँ तक है। ये छात्र छात्रा के हस्ताक्षर, ये पूरा फॉर्म देखो कंप्लीट। इसको यहाँ से हम क्लोज करेंगे और इसको यहाँ से हम MS वर्ड को यहाँ से मिनिमाइज कर रहे हैं। यहाँ से देखिए PDF में फाइल मैंने सेव की थी, तो देखो यहाँ पर देखो डेस्कटॉप पे देखो PDF में सेव किया था और नाम दिया था फाइल का फॉर्म। तो देखो यहाँ फॉर्म लिखा हुआ है, ये देखो, डबल क्लिक करोगे ये देखो सामने ओपन हो जाएगा। ये देखो ऐसे ये पूरा फॉर्म है, देखो ये देखो। तो इस तरह MS वर्ड में एक सिंपल से फॉर्म बनाना बताया। वीडियो ये लंबी जरूर हुई है, लेकिन अगर आप बिल्कुल आराम से देखेंगे और अच्छे से वर्क करेंगे तो आपको फॉर्म बनाना अच्छे से आ जाएगा MS वर्ड में। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी और टॉपिक पर, किसी और दिन, नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।